दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल हिंदी की बिंदी में। तो दोस्तों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वह है हिंदी साहित्य का दूसरा उपन्यास परीक्षा गुरु। यह उपन्यास लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। इसकी रचना सन 1882 ईस्वी में की गई थी। इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास माना है। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको इस उपन्यास के लेखक परिचय, पात्र परिचय, उपन्यास के से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु और इसके 41 प्रकरणों की व्याख्या की है। तो दोस्तों, आज जो मैं बताने जा रही हूँ वह है उपन्यास का सार और इसके प्रश्न उत्तर। तो आइए हम उपन्यास का सारांश यानी इसकी कथा पर चर्चा करें। तो लाला श्रीनिवास दास कुशल महाजन और व्यापारी थे। अपने उपन्यास में उन्होंने दिल्ली के कारोबारी सेठ व साहूकार मदन मोहन की कहानी सुनाई है। मदन मोहन स्वभाव व आचरण से विदेशी है और विदेशी वस्तुओं को ही स्वीकार करते हैं। उनके कुमित्र हैं मुंशी चुन्नीलाल, मास्टर शंभुदयाल और बैजनाथ। उनका सच्चा मित्र है ब्रजकिशोर। कहानी के प्रमुख पात्र लाला मदन मोहन, लाला ब्रजकिशोर, मुंशी चुन्नीलाल और मास्टर शंभुदयाल सौदागर की दुकान पर मिलते हैं। यह कथा जो है वो क्रमवार में नहीं लिखी गई है। जैसे जैसे हम इसे पढ़ते हैं हमें इसके पात्रों से हमारा जो है वो परिचय होता जाता है। मुंशी चुन्नीलाल पहले ब्रजकिशोर के यहाँ नौकरी करते थे। चुन्नीलाल को पढ़ना लिखना नहीं आता था। ब्रजकिशोर ने उसे बहुत कुछ सिखाया, परंतु चुन्नीलाल जो थे वो स्वभाव के बहुत ही चालाक थे। हमेशा कुछ न कुछ चालें चला करते थे। पहले तो ब्रजकिशोर ने उसे बहुत समझाया, उसमें परिवर्तन करना चाहा, परंतु उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। वह वैसे का वैसे था, वह चालें चला करता था। इस कारण ब्रजकिशोर ने उससे किनारा कर लिया। लाला मदन मोहन ने अपने यहाँ चुन्नीलाल को रख लिया। चुन्नीलाल मदन मोहन के स्वभाव को समझ गए कि मदन मोहन जो है वो चापलूस लोगों को पसंद करते थे। यानी अगर मदन मोहन की तारीफें की जाए तो उसे बहुत अच्छा लगता था। तो चुन्नीलाल जो है वह इसकी यानी मदन मोहन की इस कमजोरी का फायदा उठाकर उन्हें वह खूब लूटता था। मदन मोहन के पिता जो थे वो अंग्रेजी के इतने पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उन्होंने जो है मास्टर शंभुदयाल को मदन मोहन को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए रखा। परंतु जो मदन मोहन थे उनका मन पढ़ने में नहीं लगता था। वह हमेशा खेल कूद में करते थे और उन्होंने क्या किया, मदन मोहन ने सिफारिश करके शंभुदयाल को मदरसे में नौकरी पे लगवा दिया। तो इससे शंभुदयाल पर भी एहसान हो गया मदन मोहन का और दोस्ती भी हो गई। तो दोनों का समय जो है वो एक साथ काफ़ी गुजरता था और वह भी चापलूसी टाइप का ही उसके साथ व्यवहार करते थे। यानी वो मदन मोहन का हमेशा तारीफ वगैरह करना, उसको गलत संगत में लगाना, जुआ शराब इत्यादि की तरफ आकर्षित करना, ये लोग यही काम करते थे। पंडित पुरुषोत्तम दास का मदन मोहन के यहाँ आना जाना लगा रहता था लोगों को, और पुरुषोत्तम दास का स्वभाव ऐसा था कि वह लोगों को सुखी एवं खुश देखकर पसंद नहीं करते थे, वह बहुत जलने लग जाते थे। परंतु जो मदन मोहन थे उन्होंने उस आदमी पर भी यानी पुरुषोत्तम दास पर भी विश्वास कर लिया और उसकी भी वह बात मानते थे। तो ये जो सारे हैं वह मदन मोहन के कपटी मित्र हैं। यानी स्वार्थी लोग हैं, अपना स्वार्थ निकाल लिया और जब काम बन गया तो फिर उसका साथ छोड़ दिया।
दोस्तों, मदन मोहन की जो है एक पतिव्रता पत्नी होती है कामनी। उसने अपने पति पर कभी क्रोध नहीं किया। वह एक कुशल गृहिणी होती है, थोड़े खर्च में सारा प्रबंध कर लेती थी। कभी कभार मदन मोहन को सलाह भी देती थी, परंतु कभी विवाद नहीं करती थी। वह इन सब को अपना पति धर्म समझ के करती थी, कभी किसी बात के लिए वो विरोध तक नहीं करती थी। वह चुन्नीलाल, शंभुदयाल जैसे स्वार्थी लोगों के स्वभाव से वाकिफ थी, परंतु फिर भी वह कुछ नहीं बोलती थी। उसे बस ब्रजकिशोर पे बहुत भरोसा था। हालांकि वह ब्रजकिशोर से कभी मिली नहीं थी, परंतु वह उसे अपना धर्म भाई मानती थी। ब्रजकिशोर गरीब माँ बाप का बेटा होता है और उसके लिए उतनी ही दौलत काफ़ी होती है जिससे उसका घर चल सके। उसे किसी बात की कोई लालसा नहीं होती है। मदन मोहन की संपत्ति या कोई ठाठ बाट देख के भी उसे कोई ये शौक नहीं लगता कि ये चीज़ भी वो अपने में ही जीता है, अपने पास जो है उसी में खुश रहना है। वो इस तरह का उसका स्वभाव था। मदन मोहन के पिता ने जो है वो ब्रजकिशोर की पढ़ाई का सारा खर्चा उठाया था। इस कारण जो है वो ब्रजकिशोर जो होता है वह मदन मोहन का के साथ रहता था, लेकिन कोई गलत चीज़ देख के वो बोलता भी था कि ये गलत है, परंतु जो मदन मोहन था वह उसकी बात पर इतना विश्वास नहीं करता था। धीरे धीरे क्या हुआ, जो ये उसके कपटे मित्र थे उन्होंने मदन मोहन को ब्रजकिशोर के खिलाफ जो है उसके कान भर दिए कि ब्रजकिशोर तो तुम्हारा भला नहीं चाहता, वह तुम्हारा बुरा चाहता है। और इस कारण जो है मदन मोहन जो होते हैं वो कान के कच्चे होते हैं। वह उनकी बातों पे यकीन कर लेते हैं और ब्रजकिशोर का साथ छोड़ देते हैं। धीरे धीरे होता यह है कि मदन मोहन कपटे मित्रों के बीच फंसे रहते हैं और वह बुराइयों की तरफ फंसते चले जाते हैं। वह कर्ज में और कई तरह की परेशानी में फंस जाते हैं। मदन मोहन जो है वो दुष्प्रवृत्तियों की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, जिससे क्या होता है कि उनका पतन हो जाता है और उनकी स्थिति यहाँ तक हो जाती है कि उन्हें कारावास भी जाना पड़ता है। इस परिस्थिति में जो है उनका कोई भी मित्र तो खैर होते ही नहीं, वो तो स्वार्थी लोग होते हैं, तो वो लोग कोई भी उसका साथ नहीं देते हैं। ऐसी स्थिति में जो उनकी पत्नी होती है वह अपने गहने बेचकर और मदन मोहन के जो सच्चे मित्र होते हैं ब्रजकिशोर, उसकी सहायता से अपने पति को छुड़वाती है। तो अपनी पत्नी के त्याग और कुमित्रों का साथ ना देना, कठिन समय में मुंह फेरना देखकर वह सचेत हो जाते हैं और तब उन्हें ब्रजकिशोर की दोस्ती का पता चलता है। उसे तब समझ में आती है कि सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति में काम आए। तो यह जो उनके जीवन की परीक्षा होती है वही इसकी गुरु बन जाती है। तो इसलिए भी जो है वो उपन्यास का नाम परीक्षा गुरु है। यानी जो मदन मोहन की ज़िंदगी में जो ये परीक्षा आती है कि वह कहाँ ऊंचाइयों पे था, उसके बाद वह सीधा पतन की ओर आ गया और कैसे उनके जो कुमित्र थे उन्होंने साथ नहीं दिए और उनके सच्चे मित्र ने साथ दिए। तो ये सब बातें जो है वो उसे उसकी जो परीक्षा होती है ये सब जिंदगी की, वह उसकी गुरु बन जाती है और वह इनसे सीख ले लेता है। तो दोस्तों, उपन्यास का सार यही है कि जो बात 100 बार समझाने से भी समझ नहीं आती, वह एक बार की परीक्षा से भली भांति मन में बैठ जाती है और उसे ही वास्तव में लोग परीक्षा को जो वो परीक्षा होती है उसी को लोग वास्तव में परीक्षा गुरु मानते हैं। तो अब आइए हम इसके प्रश्न उत्तर की तरफ देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, परीक्षा गुरु के लेखक कौन हैं? लाला श्रीनिवास दास, श्रद्धाराम फुल्लौरी, पंडित गौरी दत्त, प्रेमचंद। तो हमारा उत्तर है लाला श्रीनिवास दास। दूसरा प्रश्न है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? भाग्यवती, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर है परीक्षा गुरु को। और किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। परीक्षा गुरु उपन्यास किस शैली में लिखा गया है? व्याख्यात्मक शैली, मूल्यांकन शैली, उपदेशात्मक शैली, विवरणात्मक शैली। तो यह जो है वो उपदेशात्मक शैली में लिखा गया है।
यानी यह उपन्यास जो है एक नीतिपरक और उपदेशात्मक उपन्यास है। इसमें उपदेश दिया गया है। परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? सन 1880 ईस्वी, सन 1882 ईस्वी, सन 1885 ईस्वी, सन 1890 ईस्वी। तो हमारा उत्तर है सन 1882 ईस्वी। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु उपन्यास में किसके बारे में पता चलता है? नवनिर्मित मध्यवर्गीय की बाहरी दुनिया का, नवनिर्मित मध्यवर्ग की अंदरूनी दुनिया का, क एवं ख दोनों अध्यापकों के बारे में। तो ये जो है वो मध्यवर्गीय आदमी की जो है वो हालत दिखाई गई है कि मध्यवर्गीय जो कैसे विलासिताओं में जो विलासिता है उसमें वह डूबता चला जाता है और सच्चाई को नहीं देखता। तो ये उसकी एक मध्यवर्गीय आदमी की सोच के ऊपर है कि वो कहाँ तक जाता है। तो हमारा उत्तर है क एवं ख दोनों। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने डैश को हिंदी का पहला उपन्यास माना है? देवरानी जेठानी की कहानी, चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, परीक्षा गुरु। तो हमारा उत्तर है परीक्षा गुरु को। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? परीक्षा गुरु, गोदान, शेखर एक जीवनी, तमस। अगला है गोदान, शेखर एक जीवनी, परीक्षा गुरु, तमस। परीक्षा गुरु, तमस, गोदान, शेखर एक जीवनी, घ शेखर एक जीवनी, तमस, गोदान, परीक्षा गुरु। तो हमारा उत्तर है जो सबसे पहले जो है वो परीक्षा गुरु सन 1882 ईस्वी में लिखा गया था। फिर गोदान, शेखर एक जीवनी, तमस। अगला प्रश्न है, लाला श्रीनिवास दास ने निम्नलिखित में से किन किन विधाओं में लिखा है? ए नाटक, उपन्यास, कविता, आलोचना। तो सही विकल्प चुने अ और स, अ ब और स, ब स और द, अ और ब। तो लाला श्रीनिवास दास ने नाटक और उपन्यास लिखा है। तो हमारा सही उत्तर है अ और ब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन की अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है? नूतन ब्रह्मचारी, परीक्षा गुरु, आदर्श दंपति, प्रणयी परिणय। तो हमारा उत्तर है परीक्षा गुरु। तो परीक्षा गुरु में ही जो है वो एक रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है। अगला प्रश्न है, मदन मोहन का सच्चा मित्र कौन है? बैजनाथ, शंभुदयाल, चुन्नीलाल, ब्रजकिशोर। तो हमारा उत्तर है ब्रजकिशोर। ब्रजकिशोर ही उसका सच्चा मित्र होता है, जो उसका शुरू से लेकर आखिरी तक उसका साथ देता है। और बाकी सारे जो होते हैं वह तो उसके कपटे मित्र होते हैं, जो सुख में तो उसका साथ देते हैं, परंतु जैसे उसका बुरा वक्त आता है सब उसका साथ छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों, आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।